नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप लोग अच्छे ही होंगे एंड आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आप एनबीएफसी लोन एप्लीकेशन का रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं एंड आपका लोन का अमाउंट 10,000 है या फिर 1 लाख रुपए है या फिर 5 लाख या फिर 10 लाख या इससे ज़्यादा का अमाउंट है, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। आपके सामने कुछ पॉइंट भी मेंशन किए गए हैं, परंतु ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट इसलिए मेंशन किए गए हैं कि आप समझ सकें कि आगे जो वीडियो में बात होगी और जो आपको जानकारी दी जाएगी वो किस बेस्ड पर होगी। परंतु जो भी आपको डिटेल में बताया जाता है उसको आपको फॉलो भी करना है, जो आपको सोल्यूशन में मिल पाएगा। आपके एक लोन है या फिर मल्टीपल लोन हो चुके हैं, 10 एनबीएफसी एप्लीकेशन से है या फिर 15 से 20 से 30 से जितना भी है, उस सभी का प्रॉब्लम आपका एक ही वीडियो में आपका सॉल्व कर दिया जाएगा। परंतु इसके लिए आपको कंप्लीट वीडियो देखना होगा। अगर आप स्किप करेंगे वीडियो को तो आप बहुत सारे पॉइंट को मिस कर दोगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों ने जो रिसेंटली मैं कमेंट किए हैं इनको मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूं और इनका रिस्पॉन्ड भी कर देता हूं, जिससे आप थोड़ा सा टेंशन फ्री रह सकें। एक कमेंट आया है एसएससी, आप एक तो नाम नहीं लिखते हैं तो फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाता है उसको पढ़ने के लिए और आपका जल्दी से रिस्पॉन्ड करने के लिए। लोन 112 एंड ब्राइट लोन के ऊपर वीडियो बनाए सर। लोन 112 के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, आप उसको देख लीजिएगा। बाकी रिसेंटली में मैं वीडियो को अपलोड कर दूंगा। अगर आप भी कमेंट करोगे तो आपके कमेंट का रिस्पॉन्ड जल्दी मिल जाएगा। सर रूपी 112 और लोन 112 के ऊपर वीडियो बनाई है, सुना है इनका होम विजिट होता है। हाँ, इनका होम विजिट होता है बट थोड़ा सा देखिए सभी का नहीं होता है। अगर ज़्यादा बड़ा अमाउंट है तो जाकर अपोलो के ऊपर वीडियो बनाए, अपोलो फाइनेंस के ऊपर, इसके ऊपर आ जाएगा डिटेल में वीडियो। इंस्टा व्यापार के ऊपर ये अहमद जी बहुत समय से कमेंट कर रहे हैं इंस्टा व्यापार के ऊपर वीडियो बनाना है। 1.5 लाख का लोन है तो इसके ऊपर वीडियो बन जाएगा। आप थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, इसका मुझे डिटेल मंगवाना होगा अपनी टीम से एंड जो लोग लोन डिफॉल्ट किए हैं उनसे डिटेल मंगवाया जाएगा, उनका रिव्यू लिया जाएगा। डायरेक्टली मैं वीडियो नहीं बना सकता हूं क्योंकि जो भी जानकारी रहती है उसकी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, उसके बाद ही वीडियो बनाया जा सकता है। लाइक किसी भी एनबीएफसी से आप लोगों ने लोन लिया हुआ है, आप रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो जो बोरोवर रहते हैं, कस्टमर रहते हैं आप लोगों की तरह, उनका रिव्यू लिया जाता है। जो कितने टाइम से डिफॉल्ट कर रहे हैं, 2 महीने से, रिसेंटली में 6 महीने से डिफॉल्ट है जिनका, या 1 साल से डिफॉल्ट चला हुआ है, 2 साल से डिफॉल्ट चला हुआ है, कई लोग ऐसे भी 4-4 5 साल से भी डिफॉल्ट चला हुआ है, उनका रिव्यू लिया जाता है। उसके बाद में वीडियो बनाता हूं और जो भी आपको जानकारी दी जाती है इस तरीके से एनबीएफसी लोन के बारे में दी जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नॉर्मल रहता है। तो आप लोग रिपीटेड कमेंट मत कीजिएगा। आपको जो जानकारी ऐसा लगता है कि नहीं वीडियो मिल रही है वो आप बताइएगा। अब वापसी से पॉइंट पर आते हैं। एनबीएफसी लोन डिफॉल्ट होने पर सबसे पहले क्या होता है? एनबीएफसी से जब भी आप लोन डिफॉल्ट करते हैं तो सबसे पहले तो आपको कॉल आता है, मल्टीपल कॉल आता है। उसके बाद आपको पेनल्टी लगता है और आपको सिविल स्कोर खराब होता रहता है। और इसके बाद जो आपका पॉइंट रहता है कि रिकवरी एजेंट कितने दिन तक कॉन्टेक्ट कर सकता है। अगर रिकवरी एजेंट की बात करें तो रिकवरी एजेंट कॉल तो आपको करता रहेगा, 3 से 4 महीने तक प्रोसेस चलता है, जो 3 से 4 महीने तक रिकवरी बहुत ज्यादा प्रेशराइज करती है। और जो होम विजिट का है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। लोन की ईएमआई नहीं भरने पर लीगल नोटिस कब आता है? लोन की ईएमआई भरने पर लीगल नोटिस 2 प्रकार से आता है। एक लीगल नोटिस आता है कि कंपनी का एडवोकेट आपको भेजते हैं, और दूसरा लीगल नोटिस कोर्ट से आता है। जब कोई भी एनबीएफसी का या जो कोर्ट केस फाइल करती है आप लोगों के ऊपर, तो उसका जो कोर्ट केस फाइल होता है उस कोर्ट के आपको समन मिलता है। तो ये आपको कोर्ट से समन मिलता है, इसका प्रोसीजर अलग अलग रहता है। अगर की जाए एक लीगल नोटिस जो कंपनी के द्वारा आपको भेजा जाता है, यानी डिमांड नोटिस या फिर कोई सेक्शन 25 का नोटिस, तो वो आपको 2 से 3 महीने में भी आ सकता है, 1 महीने में भी आ सकता है और 4 महीने में भी आ सकता है। ये नॉर्मली प्रॉब्लम रहता है कि ये नोटिस आपको कब मिलता है, तो ये नोटिस आपको इतने समय में मिलता है। अब बात करते हैं कोर्ट के प्रोसीजर की, जो कोर्ट से आपको नोटिस मिलता है। इसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बनाए हुए हैं। जो कंपनी आपके ऊपर केस फाइल करती है, कुछ वीडियो अभी बनाने के लिए रह रहे हैं, तो आपको अगर कोई लीगल इशू क्रिएट हो रहा है, किसी कोई नोटिस मिल रहा है, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं कि कोर्ट का नोटिस कब मिलता है। 3 महीने तक कोई केस नहीं होता है जब तक आपका लोन
एनपीए की स्टेज पर नहीं जाता है। उसके बाद कंपनी कोर्ट में आपकी कंप्लेंट करती है, उसके बाद कोर्ट में केस फाइल करती है। वो आपको 4 से 5 महीने में आपको नोटिस मिलता है। ठीक है, अब एनबीएफसी लोन का आपको कोर्ट का मैटर आपको पता चल चुका होगा। अब लोन डिफॉल्ट का सिविल स्कोर पर कितना असर पड़ेगा। अब आप लोन डिफॉल्ट करते हैं तो जब तक आपका लोन डिफॉल्ट रहता है तब तक आपको सिक्योर डेप्ट हो या फिर अनसिक्योर डेप्ट हो, वो मिलना ना के बराबर रहता है, क्योंकि आपका सिविल स्कोर डैमेज होता रहता है, खराब होता रहता है और ये इंपैक्ट करता है। बहुत सारे लोगों से मेरी बात भी होती है, डेली का बात होता रहती है। तो लोग कहते हैं आप में से ही कि एक बार लोन ले लिया है, आप दोबारा कभी नहीं लेंगे, परंतु ये बिल्कुल थोड़ा सा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अभी आप प्रॉब्लम में हो इसलिए आपको लग रहा है, परंतु अगर आप सही स्ट्रेटेजी के साथ, सही डायरेक्शन के साथ लोन को अप्लाई करते हैं, लोन को लेते हैं, तो उससे आपका फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। तो जैसे आज आपकी सिचुएशन है, इस तरीके से आपका नुकसान हुआ है, जिससे आपकी नैया डूबी हुई है। अब बात करते हैं ईएमआई ओवरड्यू होने पर पेनल्टी और इंटरेस्ट कितना बढ़ सकता है। अगर ईएमआई और ओवरड्यू का पेनल्टी और इंटरेस्ट की बात करें तो ये आपको 600 से 700% तक लग सकता है। लाइक एक एग्जांपल देता हूं, अगर राम फिनकॉर्प कंपनी से आपका लोन है तो उसमें अगर आपका 10,000 रुपए का लोन आपने लिया हुआ है और आपका 1 साल तक डिफॉल्ट रहता है, तो आपका लोन कितना पेनल्टी, कितना चार्ज लगेगा? 1 से 1.5 लाख रुपए तक का आपको पेनल्टी और चार्जेस लग जाएगा। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि अननेसेसरी और पेनल्टी लगती है, परंतु सभी का सेम नहीं रहता है, सभी का अलग अलग रहता है प्रोसेस, कोई एनबीएफसी हो या फिर बैंक हो। रिकवरी एजेंट घर आए तो बोरोवर के क्या अधिकार है? अगर रिकवरी एजेंट घर पर विजिट करता है तो सबसे पहले जो आपका राइट रहता है, आपका आपको नाम पूछना है रिकवरी एजेंट का, उनका फिर आपको आईडी कार्ड चेक करना है, ये मांगना है आपको, और आपको किस तरीके से बात करना है कि भैया बात ऐसी है कि आप कौन है, आपका नाम क्या है, ये आपको पूछना है। उसके बाद आपको कहना है कि आप अपना आईडी कार्ड दिखाइए, आप कौन सी रिकवरी एजेंसी से विजिट कर रहे हैं। अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं है तो मैं आपको कोई भी डिटेल नहीं बता सकता या नहीं बता सकती हूं। और इसके बाद आपको एक ऑथराइजेशन लेटर लेना है, उनसे मांगना है कि आप घर पर विजिट कर रहे हैं तो आपके पास कोई अथॉरिटी होगी कि किस कंपनी ने या जिस एनबीएफसी ने मुझे लोन दिया हुआ है, उसने आपको अथॉरिटी दी होगी कि आप कस्टमर के घर पर जाइए और पैसा वसूल कीजिएगा। इसका ऑथराइजेशन लेटर कहां पर है? और डीआरए लाइसेंस, उनसे यह भी पूछना है आपको कि आपका डीआरए लाइसेंस कहां पर है, उसको भी आप दिखा दीजिएगा। और डीआरए लाइसेंस, ये अगर 3 डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको कोई लोन की डिटेल नहीं बतानी है। आपका लोन कहां से चला हुआ है, कितना लोन है, आप कौन है कौन नहीं है, ये जानकारी आपको नहीं देनी है। और आपको कहना है कि सबसे पहले आप वापसी जाइए एंड पूरी अथॉरिटी लेकर और ऑल डिटेल लेकर आइएगा, फिर आपको मैं बताऊंगा या बताऊंगी कि आप लोन का ईएमआई कब दोगे, क्यों नहीं दे रहे हो, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। ऐसे ही किसी को आपको जानकारी अपनी शेयर नहीं करनी है। और अगर आप किसी को जानकारी ऐसे शेयर करते हैं या फिर रिकवरी एजेंट, कोई फेक रिकवरी एजेंट घटिया किस्म की आपके साथ हरकतें करते हैं, तो इनके ऊपर आप केस फाइल भी कर सकते हैं और आप 112 नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं कि आपके घर में कोई चोर घुस गया है, कोई फ्रॉड आदमी घुस रहा है एंड आपका क्या उठाकर ले जाएगा। कभी कभी धमकी देते हैं घर पर आकर बैठ जाएंगे, तो नॉर्मल कोई ये वो नहीं है भेड़ पालन वाला कि कोई भी आकर घुस जाएगा। लोन डिफॉल्ट हुआ है, सिविल मुकदमा दायर होता है, ना कि कोई क्रिमिनल आपको घोषित कर सकता है। आपको अपने राइट के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, तभी आप इन घटिया लोगों से डर पाओगे। अदरवाइज तो आज के समय में आपको पता ही होगा कि 22,000 करोड़ के लोन को 6 करोड़ रुपए में सेटल कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए स्पेशली। अब ये आपका बोरोवर के अधिकार रहते हैं। अब एनबीएफसी लोन सेटलमेंट करने से सिविल पर क्या असर पड़ता है? डैमेज होता है, सिविल स्कोर आपका खराब होता है। लोन डिफॉल्ट के बाद नया लोन या क्रेडिट कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा? लोन जब आपका डिफॉल्ट होता है, अगर तो आप सेटलमेंट करते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, आपको फिर एफडी बेस्ड पर लेना पड़ता है, इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। अब दूसरा है कि जो आप लोन को क्लोज करते हैं उसके बाद आपको मिल जाता है, बट वो 1-1.5 साल बाद मिलेगा जब आप सिविल रिपोर्ट सही करोगे। उसके लिए भी एक अलग से प्रोसीजर होता है, मैं एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, अगर आप कमेंट करोगे तो ही। लोन चुकाने में परेशानी है तो बैंक एनबीएफसी से क्या बात करें? जब भी आपको लोन चुकाने में परेशानी होती है, आपकी पहली ईएमआई बाउंस होती है या आपके मल्टीपल लोन है, आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन तैयार करना है। उसमें आपको अपनी प्रॉब्लम लिखनी है, रीपेमेंट टेन्योर लिखना है, अपनी आपको प्रॉब्लम देखनी है, अपना इनकम देखना है, आप कितना भर सकते हैं, कितने समय लग सकता है, 6 महीना, 4 महीना, 2 महीना, 10 दिन, 15 दिन, कितना भी आपको समय लगता है वो मेंशन कीजिएगा, एप्लीकेशन लिखिएगा, रिटर्न रूप में आपको लिखना है। और
उसको आपको क्या करना है, ईमेल ड्राफ्ट कर देना है सभी एनबीएफसी कंपनी को, और साथ में अगर मल्टीपल लोन है सिविल रिपोर्ट डाउनलोड करनी है और उसको भी अटैच करके सेंड कर देना है। अगर आपके पास कोई मेडिकल इशू क्रिएट हो रहा है, मेडिकल डॉक्यूमेंट अटैच कर देना है। कोई बिल बुल है आपके पास जो आपने लोन का पैसा उस बिल को भरने में लगाया, अभी पैसा नहीं है, तो बिल की आपको रिसिप्ट सेंड कर देनी है। कोई जॉब लॉस का या अदर आपका बिजनेस लॉस का कोई कारण है तो उसके डॉक्यूमेंट भी अटैच करके आपको सेंड कर देना है। अब बहुत सारी महान अनुभूतियों को एप्लीकेशन लिखना नहीं आता है, तो आप ऐसा काम कीजिएगा कि आप अपने नियर बाय कोई स्कूल होगा, कोई स्टूडेंट होगा जो 6th से 7th क्लास में पढ़ता होगा, उसको आपको बोलना है, अपने पास बुलाना है और कहना है कि ये कॉपी लो, ये पेज लो, एक ब्लैंक पेज लेना है और ये आप एक पेन लो और एप्लीकेशन लिख दो। आपको अपने लोन के बारे में बताना है, सेवा में श्रीमान जी, ये लिखना है आपको नॉर्मल सा। बाकी मैं एक वीडियो बना दूंगा अगर आप कहोगे, और नॉर्मल सा जैसे एप्लीकेशन लिखते हैं, इतना आपका लोन चला हुआ है, इतना टोटल अमाउंट है आपका, इसलिए आप रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, जो कारण है आपको उसको मेंशन करना है, ये सभी लोन का अमाउंट मिलाकर है। ये पूरा कंप्लीट आप डिटेल जब मेंशन करोगे, इतना आपको टाइम चाहिए, टाइम एक्सटेंशन रिक्वेस्ट दे दीजिएगा, मैं जेन्युइन डिफॉल्टर हूं, मैं जानबूझकर डिफॉल्ट नहीं कर रहा हूं या नहीं कर रही हूं। ये डिटेल जब आप बताओगे तो कंपनी आपको 90% कोशिश करेगी कि आपको कुछ मोहलत दे दे। बट अगर आप इन्फॉर्म नहीं करते हैं तो आपको ही प्रॉब्लम क्रिएट होता है। लीगल नोटिस मिलता है, प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड कीजिएगा, और जो आपके सामने नंबर दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, ये आपके सपोर्ट के लिए दिया गया है। अगर आपके मल्टीपल लोन हो चुके हैं, ज्यादा लोन हो चुके हैं, तो आप हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। जो भी हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट डिटेल को मांगती है उसको आप शेयर कीजिएगा, फिल कीजिएगा, जो हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर सके और आपको सही जानकारी दे सके। अगर आप जानकारी ही नहीं देंगे और आप जाओगे व्हाट्सएप के ऊपर, तो आपके जो लोन रहता है, आपका इशू रहता है, उसके लिए सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं किया जाता है। हमें पहले से पता होता है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम होता है, इसलिए वही डिटेल मांगी जाती है जो जरूरी होती है, जो मैंडेटरी होती है, और आपकी ऑल डिटेल हमेशा सिक्योर रहती है। इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। ठीक है, बाकी आप टेंशन फ्री रहिएगा एंड आराम से रहिएगा। नोटिस आता है या कोर्ट का मैटर होता है, प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड कीजिएगा। आपके नियर बाय कोई एडवोकेट है जो डेप्थ में एक्सपर्ट है, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। और बाकी नंबर तो आपको इमरजेंसी के लिए हमेशा 24 घंटे एंड 7 दिन और 12 महीने, 1 साल, 1 महीना पूरा हमेशा आपके लिए पड़ा हुआ है। मैं ठीक है, बाकी आप कमेंट जरूर कीजिएगा आपका लोन कहां कहां से चला हुआ है। और बाकी आज का वीडियो हम यहां पर ही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर से कर लीजिएगा। धन्यवाद।